गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज ये टॉपिक क्लियर करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का। फर्स्ट टॉपिक एक्सेप्शंस। आपको पता होगा कि एरर्स जिस तरह से आपके प्रोग्राम में आती हैं, अब तक आप एरर्स को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब एक नया टॉपिक आता है जिसे आप एक्सेप्शन बोलते हैं। एरर्स क्या होती हैं? एरर्स आती हैं आपके कंपाइल टाइम पर। जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब आपकी जो भी एरर्स निकल के आती है आप उसे एट द स्पॉट रिमूव करते रहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या होती हैं? एक्सेप्शंस होती हैं वो अब नॉर्मल कंडीशंस जो रन टाइम पर आती हैं। प्रोग्राम जब रन होता है और इन मिडिल कोई प्रॉब्लम आ जाए उससे हम बोलेंगे एक्सेप्शन आपकी दो तरह की होती है, जैसे कि फर्स्ट बिल्ट इन एंड सेकेंड यूज़र डिफाइंड। जैसे कि आप अभी तक समझ पाते होंगे जावा की लैंग्वेज में बिल्ट इन चीज़ें वो होती हैं जो जावा सेल्फ प्रोवाइड कराता है, और यूज़र डिफाइंड हम या प्रोग्रामर खुद से बनाते हैं और खुद से उनको यूज़ करते हैं, उन्हें क्रिएट करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, सब चीज़ें में आ जाता है। फर्स्ट आपका आता है बिल्ट इन एक्सेप्शन। ये सारी एक्सेप्शंस आपकी थ्रोएबल होती हैं, यानी कि इन्हें हैंडल कराने के लिए जावा ने 4-5 कीवर्ड्स प्रोवाइड कराए हैं: ट्राई, कैच, फाइनल, थ्रोज, थ्रोन एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी कुछ आपकी क्लासेस होती हैं, एक्सेप्शंस की क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ प्रोवाइडेड है: इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस, मल्टी पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जिनमें अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कराने का कोड लिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं या प्रोग्रामर जो खुद से क्रिएट करते हैं वो होता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। इसमें आप 3 तरीके से आप एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को बना सकते हैं। सबसे पहले आप उसे खुद से क्रिएट करवाएंगे, प्रोग्राम में ऐसा कोडिंग करेंगे कि आपकी एक्सेप्शन क्रिएट हो। उसके बाद उसे हाईलाइट करवाएंगे, यानी कि जब भी यूज़र आपके प्रोग्राम में डेटा एंटर कराएगा वो इस तरीके का डेटा एंटर कराए जिससे कि एक्सेप्शन रेज़ हो जाए, और जैसे ही वो रेज़ होती है उसे आप हैंडल करवाएंगे अपने ही कोड के अंदर। हम ये तीनों काम करेंगे, एक्सेप्शन को क्रिएट कराएंगे, उसके बाद उस एक्सेप्शन को रेज कराएंगे, और उसके बाद उसे हैंडल कराएंगे। एक्सेप्शन हैंडल कराने के लिए आपके पास ट्राई, कैच ब्लॉक्स होते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं जिसमें हम अपनी एक्सेप्शन को, आने वाली पहले से ही एक्सेप्शन को लिख देते हैं, और जैसे ही कोई उस तरीके की प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम में रन टाइम पर, तो वहाँ से वो एरर का कोड थ्रो कराया जाता है, और थ्रो कराने के बाद एक कैच ब्लॉक बनाया जाता है, जिस कैच ब्लॉक के अंदर उस कोड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोडिंग की होती है। इसके साथ ही एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ये प्रोग्राम है आपका, इसमें 2 नंबर्स को आपको डिवीज़न करवाना है। इसमें मैंने एक्सेप्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, यानी कि ऐसा कोड जहाँ पे आपको लगता है कि कोई एरर जनरेट हो सकती है उसे हमने लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर। ये ट्राई ब्लॉक है, और अगर इस कोड के अंदर कोई भी एरर आता है तो हम उसे कैच करवा रहे हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि हम जानते हैं इस कोड में 2 नंबर्स का जब डिवीज़न कराया जाएगा तो डिवीज़न किस तरीके का प्रोसेस है? वो एक अरिथमेटिक प्रोसेस है, तो एक्सेप्शन किस तरीके की आएगी? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। इसलिए हमने उसे कैच कराया है, एक ब्लॉक बनाया है, और एक और कैच ब्लॉक बनाया है जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर हमारे पास कोई कोड इसलिए नहीं है क्योंकि इस कोड को जनरेट कराने के लिए कंपाइलर खुद से काम करेगा। सबसे पहले आपने देख सकते हो, आप मेन क्लास के अंदर आपने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है स्कैनर क्लास का, जो हम हमेशा से करवाते आ रहे हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने वो कोड लिखा है जो आप सिंपली प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इंटीजर टाइप की लेनी है, और अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम करता है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू इंटीजर नहीं होती, या कोई 0 वैल्यू होती है, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो डिवाइड नहीं हो सकती, तब हमारे पास यहाँ से एक एक्सेप्शन जनरेट होगा जिसे हम यहाँ पे ले जाकर कैच करवा देंगे। अब कैच करवाने के लिए हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए के अंदर इसमें से जनरेट हुई एक्सेप्शन आ जाएगी। उसके बाद आपके सामने एक मैसेज प्रिंट होगा, क्या कि वाइल परफॉर्मिंग डिवीजन नंबर्स मस्ट नॉट बी 0। ये आपका प्रोसेस है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कराने का। इसे ट्राई करिएगा अपने सिस्टम्स पर और देखिएगा क्या आउटपुट आता है।